everyone, welcome to chemistry study channel. So let us start now to nomenclature of heterocyclic compound. हमने पिछली क्लास में देखा था कि जो nomenclature of heterocyclic compound है उनके 3 मेथड्स होते हैं. फर्स्ट है सिस्टमेटिक नोमेनिकल्चर एंड रिप्लेसमेंट एंड थर्ड इज द ट्राइवल नोमेनिकल्चर. 3 मेथड थे, हम तीनों के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे. लेकिन फर्स्ट हमने स्टार्ट किया था सिस्टमेटिक नोमेनिकल्चर. उसमें हमने देखा था कि जो हेंज वीडमान सिस्टम है उसने बताया था कि जो मोनोसाइक्लिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं उनमें प्रीफिक्स एंड सफिक्स दोनों प्रेजेंट होते हैं. तो प्रीफिक्स जो होता है वो इंडिकेट करता है नंबर ऑफ हेटेरोएटम को, और जो सफिक्स होता है वो इंडिकेट करता है साइज ऑफ द हेटेरोसाइक्लिक रिंग को. यानी कि जो रिंग है वो 3 मेंबर, 4 मेंबर, 5 मेंबर या लार्ज रिंग भी हो सकती है. उसमें अगर वो सेचुरेटेड है तो एन लगाएंगे और अनसेचुरेटेड है तो इन लगाएंगे. सो आज की क्लास में हम देखते हैं कि प्रीफिक्स क्या होता है एंड सफिक्स क्या होता है. प्रीफिक्स जो होता है वो क्या होता है, डिफरेंट हेटेरोएटम्स के लिए एक फिक्स प्रीफिक्स यूज में लेते हैं. जैसे ऑक्सीजन के लिए हम ऑक्सा लगाएंगे, सल्फर के लिए थाया लगाएंगे, सेलेनियम के लिए सेलेना लगाएंगे, टेलुरियम के लिए टेलोरा लगाएंगे, एजा के लिए हम एजा लगाएंगे, नाइट्रोजन के लिए एजा लगाएंगे, फॉस्फोरस के लिए फोस्फा लगाएंगे, आर्सेनिक के लिए आरसा लगाएंगे, बिस्मिथ के लिए हम बिस्मा यूज में लेंगे, सिलिकॉन के लिए हम सीला यूज में लेंगे, जर्मेनियम के लिए हम जर्मा लगाएंगे, पैलेडियम के लिए प्लम्बा एंड बोरोन के लिए बोरा एंड मर्क्यूरी के लिए मर्क्यूरा. ये जो ऑर्डर दिया गया है ये प्रायोरिटी ऑर्डर है. अब बात करते हैं कि प्रायोरिटी ऑर्डर क्या होता है. प्रायोरिटी ऑर्डर ऐसे है कि जैसे कोई भी मोनोसाइक्लिक रिंग है उसमें मोर देन 1 हेटेरोएटम प्रेजेंट है तो वहाँ पे हम नंबरिंग किस हेटेरोएटम को पहले देंगे, यानी कि फर्स्ट प्रायोरिटी किस हेटेरोएटम को देंगे. तो अगर जैसे ऑक्सीजन, सल्फर एंड नाइट्रोजन तीनों हेटेरोएटम प्रेजेंट है किसी भी मोनोसाइक्लिक रिंग में तो वहाँ पे हम फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे ऑक्सीजन को, सेकंड इज द सल्फर एंड थर्ड इज द नाइट्रोजन. तो ये जो ऑर्डर दिया गया है ये क्या है, प्रायोरिटी ऑर्डर दिया. फिर हम बात करते हैं सफिक्स. सफिक्स क्या होता है, सफिक्स के बारे में हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि ये साइज ऑफ द रिंग बताता है, यानी कि रिंग की साइज को बताता है. तो मेंबर रिंग है, यहाँ पे मेंबर रिंग है, यहाँ पे सेचुरेटेड है, यहाँ पे अनसेचुरेटेड. कि मेंबर रिंग जो है वो 3 मेंबर भी हो सकती है, कोई भी हेटेरोसाइक्लिक रिंग हो सकती है 3 मेंबर. उसमें अगर कोई भी वो सेचुरेटेड है तो वहाँ पे 3 मेंबर रिंग के लिए हम सफिक्स यूज में लेंगे इर, और इर लगाएंगे. सेचुरेटेड होगा तो एन यूज में लेंगे, अनसेचुरेटेड है तो उसके लिए इन लगाएंगे. 4 मेंबर रिंग है, 4 मेंबर के लिए हम इटेन लगाएंगे, एंड अनसेचुरेटेड होगा वो तो इटीन हो जाएगा. 5 मेंबर रिंग है, 5 मेंबर अगर सेचुरेटेड है तो ओलेन हो जाएगा और अनसेचुरेटेड है तो ओलिन हो जाएगा. अब इम्पोर्टेंट है इसमें 6 मेंबर रिंग, क्योंकि इसमें कंफ्यूज होने की ये है कि इनमें से कोई भी हेटेरोएटम प्रेजेंट है. 2 है यहाँ पे, जैसे ऑक्सीजन, सल्फर एंड सेलेनियम, ये तीनों, इनमें से तीनों भी आ सकते हैं या फिर इनमें से कोई भी एक हेटेरोएटम प्रेजेंट है तो वहाँ पे हम 6 मेंबर रिंग में लगाएंगे. सेचुरेटेड है तो एन और अनसेचुरेटेड है तो इन. ई एन ई नहीं है, यहाँ पे आई एन ई है, ये ध्यान रखना. अगर बोरोन, फॉस्फोरस और आर्सेनिक में से कोई भी हेटेरोएटम प्रेजेंट है तो वहाँ पे 6 मेंबर में सेचुरेटेड है तो इनेन हो जाएगा, और अनसेचुरेटेड है तो वो हो जाएगा इनिन हो जाएगा. 7 मेंबर के लिए इपेन हो जाएगा, एन तो है ही यहाँ पे. सेचुरेटेड के लिए ई पी, ये है 7 मेंबर के लिए इपीन हो जाएगा. अब यहाँ पे यहाँ से लेकर यहाँ तक आई एन ई ही लगाना है, ई एन ई नहीं लगाएंगे. 8 मेंबर रिंग है तो उसके लिए ओसेन हो जाएगा, और अनसेचुरेटेड है तो ओसिन हो जाएगा. 9 मेंबर रिंग है तो ओनेन हो जाएगा, और अनसेचुरेटेड है तो ओनिन हो जाएगा. 10 मेंबर है इसेन हो जाएगा और इसिन हो जाएगा. सो ये आज की क्लास में हमने डिस्कस किया प्रीफिक्स क्या होता है, सफिक्स क्या होता है. अब आगे वाले क्लास में हम देखने वाले हैं इनके कुछ एग्जांपल्स लेके कि इनका नोमेनिकल्चर हम किस टाइप से करेंगे. सो आज की क्लास के लिए इतना ही काफ़ी. थैंक यू.